मीनवाइल आपको ये बताते चलें कि हब रैली ऑटो क्रॉस का थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया है यहाँ पर, तो आप जल्द ही आपको रिजल्ट्स की तरफ लेकर जाएंगे। सुल्तान साहब, छोटा सा एक आपसे सवाल है। आपकी पर्सनैलिटी को अगर देखा जाए, जब इन पर्सन आपसे मिलते हैं तो बहुत काम, कंपोज्ड, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है व्हाट यू लुक लाइक वाइल रेसिंग। ये हुनर कैसे अपने अंदर इनहेरिट किया है आपने? ये देखें, अल्लाह ताला की अता से है, उसके करम से है। मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, लेकिन उसकी अता है। और जिस खानवादा से मेरा ताल्लुक़ है, हमें बचपन से ही घुड़सवारी की और नेज़ाबाजी की तरबियत दी जाती है। तो उस खेल को चूँकि बचपन से हम देखते भी रहे, उसके अंदर पार्टिसिपेट भी किया, वो हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग भी ली। तो और बहुत सारे बड़े इवेंट्स, जो जिस तरह फोर्टिस स्टेडियम में हमारा जब इवेंट होता है तो 20-30,000 पीपल वहाँ पे जो स्पेक्टेटर्स हैं वो मौजूद होते हैं। बल्कि हमारे आम तौर पे नेज़ाबाजी के जितने भी इवेंट्स हैं, वहाँ 5 से 10 हज़ार लोग तो रूटीन गांव में ही आ जाते हैं देखने के लिए। तो वो जो स्पोर्ट के साथ लगाव था और जो अपनी नर्व्स के ऊपर कंट्रोल था, वो शायद उस घुड़सवारी से और नेज़ाबाजी से मुझे सीखने को मिला। तो मैं समझता हूँ कि मोटर स्पोर्ट में भी उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मैं बल्कि अक्सर दोस्तों को बताता हूँ कि जब शुरू में मैंने स्टार्ट की रेस, तो हमारा पहला सीज़न था, आई थिंक, या सेकंड सीज़न था। इट वाज 2016। तो गवादर रैली के स्टार्टिंग पॉइंट पे जब मैं गया, तो हमारे जो रेस डायरेक्टर हैं उस रैली के थे उस वक्त, रेहान कुरैशी साहब। तो वो मेरे से आके उन्होंने बातचीत की और उन्होंने पूछा कि गवादर में आप पहली दफ़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैंने उनको बताया, तो फ़ौरन उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि आप इतने कूल और बड़े काम नज़र आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? तो मैंने उनको बताया कि साफ ज़ाहिर इस खेल के साथ लगाव भी है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मुल्क के इमेज को उजागर करूँ और अपनी इस मुल्क की जो खूबसूरती है, इसको न सिर्फ ये कि मैं ख़ुद देखूं, बल्कि मीडिया के ज़रिए से और पिक्चर्स और सोशल मीडिया के ज़रिए से मैं दुनिया को ये खूबसूरती मुल्क की दिखाऊं। तो मैं उस जज्बे के साथ आया हूँ और मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो वो मुझे फिर बताने लगे कि यहाँ आम तौर पे हम मोस्टली लोगों को ये देखते हैं कि उनको हमें कोई जोक सुनाना पड़ता है रिलैक्स करने के लिए। तो यानी इतना ज़्यादा प्रेशर होता है स्टार्टिंग पॉइंट का। तो मेरा ख्याल है कि घुड़सवारी ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सिखाया कि किस तरह से आपने अपने आप को फोकस रखना है अपने प्लान के ऊपर। बहुत ही प्यारी बातें और बहुत ही सुलझी हुई समझदारी की बातें साहबज़ादा सुल्तान मोहम्मद अली को जब भी आप सुनेंगे, तो आप इनसे जब गुफ्तगू करते हैं तो आप एक खो से जाते हैं। तो बहुत शुक्रिया साहबज़ादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और अच्छी बातें की, लोगों को अच्छी बातें बताई। इरफान मियाँ, आपका भी बहुत शुक्रिया और हमें उम्मीद है कि आप नेक्स्ट उसमें ज़रूर नज़र आएंगे। और आपको साथ साथ बताते चलें, जो लोग अभी हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए अपडेट यह है कि यहाँ पर क्लोजिंग सेरेमनी होगी, जिसमें हाई डिग्निटरीज आएंगे और वो फिर इनामात की तकसीम करेंगे। कुछ सरप्राइजेस भी हैं आप लोगों के लिए। और इसी दौरान एक और फर्राटे भरती गाड़ी ट्रैक पर उतरी है, और ये जो स्पीड है वो यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन असल इम्तिहान ये कोन्स हैं जो इस वक्त इस गाड़ी को दरपेश है, जहां पर उसे बीट करना है, और बीट करते हुए स्पीड को भी मेंटेन करना है, और स्पीड को मेंटेन करके फिनिश लाइन तक पहुंचना है। और जो फिनिश लाइन पर सबसे कम टाइम पर पहुंचेगा, वो अपनी कैटेगरीज में लीडर्स बोर्ड में अपनी जगह बनाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सुबह से ये जो ड्राइवर्स यहाँ पर आए हैं रेसेस में, ये ड्राइवर्स यहाँ पर आए ही इसीलिए हैं कि यहाँ पर इनको प्रॉपर मौका मिले कि मोटर स्पोर्ट्स का ये जो बड़ा इवेंट हो रहा है, ये एक यूनिक इवेंट हो रहा है कराची में, ख़ास तौर पे ऑटो क्रॉस सीज़न 1, जो कि चीफ ऑर्गेनाइज़र शुजात शेरवानी साहब की अनथक मेहनतों की और उनकी काविशों की बदौलत हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर बराह रास्त आप दुनिया के किसी भी कोने पर बैठकर इसे देख सकते हैं। और हमें अब से कुछ देर पहले ये मालूम भी हुआ था कि
कनाडा से लोगों ने इस नशरियात को देखा है, इस ब्रॉडकास्ट को देखा है और तारीफ़ की है कि इस तरीके के इवेंट्स मज़ीद पाकिस्तान में होने चाहिए। तो इट शोज़ के मोटर स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान हैज़ नाउ क्रॉस द बाउंड्रीज़, और अब वो बाहर के मुल्कों में, ममालिक में जो पाकिस्तानी हैं, जो दूसरे लोग हैं, ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट लेंगे और हो सकता है कि आने वाले सालों में आप नए लोग भी देखें, कुछ फॉरेन रेसर्स भी देखें, कुछ टीम्स भी देखें जो दुनिया भर में पार्टिसिपेट करती हैं ऑफ रोड रेसेस में और ऑटो क्रॉस रेसेस में, तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी। मीनवाइल हम कोशिश करते हैं कि आपको इस वक्त जो स्क्रीन पर आपकी गाड़ी नंबर 120 और ये खूबसूरत ऑडी गाड़ी है और यहाँ पर दिलकश मनाजिर पेश करती हुई। शायद इसकी आवाज़ बाकी गाड़ियों से थोड़ी सी कम है, लेकिन जब जो इसकी स्पीड है वो ये बताती है कि यहाँ पर क्या होने जा रहा है। तो इस वक्त ये गाड़ी नंबर 220 102 माजरत 102 और शायद इसके साथ 115 भी लिखा हुआ है। ये इस वक्त ट्रैक पर है और ट्रैक पर ये अपनी फिनिश लाइन के करीब, और फिनिश लाइन 1 मिनट और 9 सेकंड। तो जनाब 1 मिनट और 9 सेकंड में ये जो गाड़ी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है इसने अपना 3rd लैप मुकम्मल किया है। और अब अगर मैं आपको बताऊं तो पीछे एक लंबी कतार लगी हुई है रेसर्स की, और ये रेसर्स मेक श्योर कर रहे हैं कि ये जो आखिरी लैप है, और एक और गाड़ी फर्राटे भरती हुई ट्रैक पर अपनी मंजिल की तरफ गामजन, और ये गाड़ी की आवाज़ें बता रही हैं कि इसका ड्राइवर कितना जोशीला है, और यहाँ पर मेक श्योर कर रहे हैं कि बैलेंस भी मेंटेन रहे, स्पीड भी मेंटेन रहे, जो हिकअप्स आ रहे हैं उसको बीट भी करें, और साथ साथ कम से कम टाइम में फिनिश लाइन तक पहुंचे, ताकि वहां पर जो लीडर्स बोर्ड है इनकी कैटेगरी का, वहां इनका नाम भी आज शाम को कॉल आउट हो। तो ये वो जज्बा है, ये वो पूरे दिन की मेहनत है जो आपसे कुछ देर बाद आपको दिखेगा कि ड्राइवर्स को उसका फल मिलेगा। पूरे दिन की मेहनत, सुबह 5 बजे से ये ड्राइवर्स यहाँ पर लाइंड अप हैं, और ये ड्राइवर्स रजिस्ट्रेशन के अमल से गुजरे, उसके बाद उससे पहले अगर आप देखें तो रेकी हुई 2 दिन पहले, उसके बाद इंस्पेक्शन हुई व्हीकल्स की, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हुई, और रजिस्ट्रेशन के बाद आज फाइनली ये फर्स्ट सीज़न ऑफ ऑटो क्रॉस हब रैली ऑटो क्रॉस यहाँ पर अब इख्तिताम पजीर होने की जानिब है। और कुछ हाई डिग्नेटरीज ने आना शुरू कर दिया है जो कि क्लोजिंग सेरेमनी में पार्ट होंगे और जो इनामात हैं उसको तकसीम करेंगे जो यहाँ पर जीतेगा। और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे साथी अतीक अपने रिजल्ट्स जो लेने गए हैं वो वहाँ से लेकर आएँ और हम आपसे शेयर करें, ताकि आपकी जो क्यूरोसिटी है, आपका जो आपकी तजस्सुस है आपका, वो बरकरार रहे और आपको पता लगे कि यहाँ पर कितने क्लोज कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं ड्राइवर्स के बीच। और ये वो कॉम्पिटिशन्स है जिसका इंतज़ार सबको था, और ये इंतज़ार शायद अब से कुछ देर बाद ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर एक और गाड़ी, इस दफ़ा रफ्तार थोड़ी कम थी, लेकिन क्या पता, आगाज़ बुरा है लेकिन इख्तिताम शायद अच्छा हो जाए। और यहाँ पर एक ड्रोन शॉट आपकी खिदमत में हमारे व्यूअर्स के लिए जो इस वक्त जिन्होंने ज्वाइन किया, और वो लोग ख़ास तौर पे जिन्होंने रिज़ल्ट जानने के लिए ज्वाइन किया है, तो मैं उनको बताता चलूँ कि अब से चंद लम्हों बाद जब हमारे पास रिज़ल्ट्स आएंगे तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि आपको मालूम हो सके कि यहाँ पर किस रेसर
ने किस पर बाजी और किस रेसर ने किस पर सबकत हासिल की हुई है और कौन सा रेसर खाली हाथ यहाँ से वापस जाएगा। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग कॉम्पिटिशन्स यहाँ पर हमने पूरा दिन देखे हैं और अभी इख्तिताम की तरफ है। 4:34 इस वक्त घड़ी में आपको नज़र आएंगे। सूरज गुरूब होने की तरफ है और इसके साथ साथ जो हब रैली है, हब रैली ऑटो क्रॉस, वो भी अपने इख्तिताम की तरफ है। और लगता है ऐसा है कि शायद एक और डेमो यहाँ पर लैप होगा जिसमें शायद मैनेजमेंट के लोग शामिल हैं। शायद किसी और को यहाँ पर डेमो लैप करवाया जा रहा है, जिससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर बढ़ता हुआ रुझान हब रैली ऑटो क्रॉस की तरफ के लोग दूर दूर से आए हैं, दूसरे ममालिक से आए हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि पाकिस्तान और बिलखुसूस पाकिस्तान के शहर जिसको रोशनियों का शहर कहा जाता है, वहाँ पर एक मेला सजा है और इस मेले को नाम दिया गया ऑटो क्रॉस सीज़न 1। और ये मेला जो है वो ये जो बैक्ड बाय हब रैली, जिसके चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं शुजात शेरवानी साहब। और अब गाड़ियों की तादाद अगर मैं जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ वो बड़ी लंबी कतार यहाँ पर लगी और साथ साथ ये ड्रोन शॉट जो कि आपको बस स्टॉप भी दिखा रहा है और यहाँ पर डिफरेंट हर्डल्स आपको दिखा रहा है। और यकीनी तौर पे ये नाम बहुत मुश्किल है, वैसे ही मुश्किल जैसे इनको पार करना मुश्किल है। हर ड्राइवर के लिए टेस्ट है, ये रियल टेस्ट है और ये वो टेस्ट है जो शायद छोटे फॉर्मेट्स में आपको दूसरे खेलों में नज़र आता है। वक्त बहुत कम होता है, मुकाबला बहुत सख्त होता है और इस मुकाबले के बीच हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है अतीक ने और ये अपने साथ खुशखबरी लाए हैं उन फैंस के लिए जिनके रेसर्स टॉप कर रहे हैं। अतीक प्लीज़। जी मुजम्मिल बहुत शुक्रिया। और उमर खोड़ो ने तो कमाल कर दिया भाई। पहले लैप में उन्होंने जो फासला तय किया था मुजम्मिल वो 1 मिनट 1 सेकंड में, लेकिन अब तो उन्होंने 1 मिनट के अंदर ये फासला तय करके FTT मुझे लगता है वो होंगे। उमर खोड़ो ने जो प्रीपेड बी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ 49 सेकंड में ये फासला तय किया है। और अगर हम प्रीपेड बी की बात करें तो उमर खोड़ो जो हैं उन्होंने जो है प्रीपेड बी के अंदर लीड कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ 59 सेकंड में ये फासला तय किया और फास्टेस्ट अब तक तमाम कैटेगरी में जो है टॉप के ऊपर जा रहे हैं उमर खोड़ो। और प्रीपेड सी के अंदर उज़ैर मक्सी जो हैं वो लीड कर रहे हैं। इससे पहले जाफ़र मक्सी लीड कर रहे थे और अब उज़ैर मक्सी सेकंड लैप में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। उन्होंने 1 मिनट 4 सेकंड में ये फासला तय किया और जाफ़र मक्सी ने दूसरे लैप में जो फासला 1 मिनट 5 सेकंड में जो है वो तय किया। तो जाफ़र मक्सी अब सेकंड पोजीशन पर हैं और उज़ैर मक्सी जो हैं वो टॉप पोजीशन पर चले गए हैं। प्रीपेड सी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम स्टॉक ए कैटेगरी की बात करें तो उसमें मोहम्मद वकास जो हैं वो लीड कर रहे हैं। 1 मिनट 5 सेकंड में उन्होंने ये फासला तय किया। गज़नफ़र आगा स्टॉक बी के अंदर उन्होंने 1 मिनट 8 सेकंड के अंदर ये फासला तय किया, वो लीड कर रहे हैं। स्टॉक बी के अंदर तलहा बिन अहद हैं, ये स्टॉक सी के अंदर जो है वो लीड कर रहे हैं। इन्होंने फासला 1 मिनट 6 सेकंड में ये फासला तय किया है। और शाहवीर जुतोई स्टॉक डी कैटेगरी के अंदर ये लीड कर रहे हैं। इन्होंने फासला 1 मिनट 4 सेकंड में तय किया। और लेडीज़ में जिस तरह हम पहले बता चुके हैं कि फ़ातिमा बिनते जो हैं वो लीड कर रही हैं। उन्होंने फर्स्ट लैप में भी लीड किया था और सेकंड लैप में भी वो लीड कर रही हैं। दीना पटेल जो हैं वो उनके साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। उन्होंने दूसरे लैप में 1 मिनट 23 सेकंड में फासला तय किया था। और अब लैप 3 के मुकाबले शुरू हो गए हैं और अब दोबारा से फ़ातिमा दीना ये अपने ट्रैक पर आएंगी और तीसरा लैप करेंगे और इसी तरह फिर स्टॉक ए और फिर प्रीपेड ए बी सी के मुकाबले होंगे। मुज़म्मिल। जी हाँ, अब ये थर्ड लैप से लग ये रहा है कि फ़ातिमा इज़ फेवरेट टू विन एटलीस्ट लेडीज़ टाइटल जो है यहाँ पर। और दीना पटेल की ये उनका बड़प्पन है कि वो इस वक्त माइक पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर ट्रैक पर माइक पर हैं और वो बैक कर रही हैं फ़ातिमा को, जो कि उनकी दोस्त भी हैं और ख़ुसूसी तौर पे लाहौर से तशरीफ़ लाई हैं यहाँ पर पार्टिसिपेशन के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि आप अपने जो मुखालिफिन होते हैं, आपके जो ओपोनेंट्स होते हैं, उनको आप
ट्रैक पर जब आप होते हैं तो वो एक अलग बात होती है, वहाँ पर आपका कंपटीशन होता है, लेकिन आपकी कोशिश होती है कि वो भी परफॉर्म करें और एक अच्छा कंपटीशन हो। और अच्छे कंपटीशन से ज़ाहिर है टूर्नामेंट की जो स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ होता है। और यही कोशिश है टीम यहाँ पर जो मौजूद है शुजात शेरवानी साहब की, कि क्लोज कंपटीशन हो, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है रेसिंग का ये बहुत क्लोज है। ये आप जैसे मैंने पहले भी कहा, ये T10 टाइप का फॉर्मेट है जो आप क्रिकेट में देखते हैं, और ये वो चीज़ है जो कि ऑटो क्रॉस जो मोटर स्पोर्ट्स में इंट्रोड्यूस करवाई है। और इसके बाद कराची में अब ये इवेंट्स ऐसा लगता है रुकेंगे नहीं, जिस तरीके से जो रिस्पांस मिला है। और यकीनी तौर पे हब रैली की सक्सेसफुल जो होस्टिंग की है शुजात शेरवानी और उनकी टीम ने, अब यकीनी तौर पे ये भी एक गो टू इवेंट हो जाएगा उनके लिए साल भर में। और हो सकता है कि आपको 6 महीने में एक बार फिर ऑटो क्रॉस रैली आपको जो है वो नज़र आए और आप उसको जियो सुपर पर लाइव देखें। पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ने सुबह से अब तक लाइव कवरेज की है इस ऑटो क्रॉस सीज़न 1 की, जो कि पूरी दुनिया में देखी जा रही है। और हमें अब से कुछ देर पहले जैसे मैंने बताया कि बाहर से मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं यहाँ पर ड्राइवर्स को, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से मैसेजेस जो है वो आ रहे हैं कि ये लोग वहाँ पर जो बैठे पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, वो अपने जो ड्राइवर्स हैं, कोई उनका रिश्तेदार है, कोई वैसे ही ऑटो स्पोर्ट्स का जो है वो शौकीन है, तो वो तमाम लोग इस वक्त जियो सुपर की स्क्रीन से चिमटे हुए हैं और चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इसका रिज़ल्ट आए और पता लगे कि ट्रैक का सुल्तान कौन बना। इस वक्त अगर कुछ और रिजल्ट शेयर करना चाहेंगे आप। मुज़म्मिल, रिज़ल्ट अब तक जो मौसूल हुए हैं वो यही हैं, और उसके लिए आपको पता थोड़ा जाना पड़ता है उधर, लेकिन लैब 2 के मुकाबले ख़त्म हो गए हैं, लैब 3 के मुकाबले जो हैं वो शुरू हो गए हैं, और ये आखिरी लैब है हब ऑटो क्रॉस रैली का। और मैं फिर एक दफ़ा जो है अपने नाज़रीन के लिए रिज़ल्ट बताता चलूँ। लैब 2 के जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें प्रीपेड ए के अंदर फराज शेर जो हैं वो लीड कर रहे हैं, प्रीपेड बी के अंदर उमर खोड़ो जो हैं वो लीड कर रहे हैं। उमर खोड़ो ना सिर्फ प्रीपेड बी के अंदर लीड कर रहे हैं बल्कि FTT का टाइटल भी शायद वो ले जाएंगे। फास्टेस्ट ट्रैक ऑफ द मैन जो है वो उमर खोड़ो, क्योंकि उन्होंने पहला लैप 1 मिनट 1 सेकंड में, लेकिन दूसरा लैप तो उन्होंने कमाल ही कर दिया और 1 मिनट से भी कम वक्त के अंदर 59 सेकंड के अंदर उन्होंने ये फासला तय किया। तो वो तक फास्टेस्ट ड्राइवर हैं अभी तक इस ऑटो क्रॉस रैली के। और अगर प्रीपेड सी की बात करूं तो उज़ैर मक्सी जो दूसरे नंबर पर थे वो अब लैप 2 के अंदर नंबर 1 पोजीशन के अंदर आ गए हैं। अगर मैं स्टॉक ए की बात करूं तो इसके अंदर मोहम्मद वकास जो हैं वो लीड कर रहे हैं, स्टॉक बी के अंदर गज़नफ़र आगा लीड कर रहे हैं, और स्टॉक सी के अंदर जो है वो तलहा लीड कर रहे हैं। और अगर स्टॉक डी की बात करें तो शाहवीर जितोई जो हैं वो लीड कर रहे हैं। और इसी तरह लेडीज़ कैटेगरी की बात करें तो इनके 2 लैप हो गए हैं, और इसमें फ़ातिमा बिनते जो हैं वो लीड कर रही हैं, दीना पटेल दूसरे नंबर पर हैं। दीना दोनों लैप के अंदर जो है वो सेकंड पोजीशन पर रहीं, और फ़ातिमा दोनों लैप के अंदर टॉप पोजीशन पर रहीं। फ़ातिमा ने पहला लैप जो है वो 1 मिनट 20 सेकंड में किया था, दूसरा लैप 1 मिनट 19 सेकंड में, और अब दीना पटेल ने जो है पहला लैप 1 मिनट 24 सेकंड में तय किया था, और दूसरा जो उनका लैप था वो 1 मिनट 23 सेकंड के अंदर था। तो अब तक ये लैप 2 के रिज़ल्ट हमारे सामने मौजूद हैं, और अब ये आखिरी लैप जो है इसके मुकाबलों का आगाज़ हो गया है। और ये मुकाबले शुरू हुए हैं, अब के लेडीज़ से शुरू नहीं हुए, ये अब के स्टॉक ए कैटेगरी से इन्होंने मुकाबलों का आगाज़ किया है लैप 3 का। और इस वक्त लैप 3 के स्टॉक ए कैटेगरी के मुकाबले जारी हैं, और इसके फौरी बाद जो हैं स्टॉक बी कैटेगरी के, फिर स्टॉक सी कैटेगरी के, स्टॉक डी, और फिर प्रीपेड, और फिर आखिर में लगता है कि लेडीज़ कैटेगरी की मुकाबला होगा, जिसमें 2 पार्टिसिपेंट हैं, फ़ातिमा बिनते और दीना पटेल। मुज़म्मिल। जी हाँ, आखिरी मराहिल में ये रेस अब है, और यहाँ पर 54 सेकंड इस गाड़ी ने लगाए हैं अब तक इस कम से कम आधे ट्रैक को कंप्लीट करने में, और तेज़ रफ्तारी से बढ़ रहे हैं। खूबसूरत गाड़ी, खूबसूरत शॉट,
हर चीज़ ऑटो स्पोर्ट्स के शौकीन के लिए यहाँ पर देखने वाली है। और फिनिश लाइन पर फिनिश किया है 1 मिनट 13 सेकंड्स। जी हाँ, 1 मिनट 13 सेकंड्स। तो अब मामला क्लोज हो रहा है। हर ड्राइवर जान लगा रहा है कि यहाँ पर उसका टाइम इम्प्रूव हो और यहाँ पर वो लीडर्स बोर्ड में अपनी अपनी कैटेगरी में अपना नाम दर्ज करवाएं ऑनर्स बोर्ड पे, क्योंकि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर एक सेरेमनी होनी है, क्लोजिंग सेरेमनी, जिसमें हाई डिग्निटरीज होंगे। और एक और गाड़ी 715 निकल पड़ी है अपनी मंजिल की जानिब। और इस मंजिल की जानिब बढ़ते हुए रास्ते में भरपूर रुकावटें हैं और इन रुकावटों को उबूर करना ही इस ट्रैक में महारत दिखाने के मुतबादिल है। और ये जो शॉट है अतीक, ये जो शॉट है ये ही इस ट्रैक की जो डिफ़िकल्टी है उसको पोर्ट्रे कर रहा है सही तरीके से। बिल्कुल, ये कोन्स का जाल ऐसा लगता है बिछा हुआ इस ट्रैक के ऊपर, और इस जाल से आपको अपनी गाड़ी को जो मार्किंग की हुई है उसके मुताबिक आपको अपनी गाड़ी को जो है फिनिशिंग लाइन तक लेके जाना है। और ये कोन्स का जाल ऐसा है कि अगर आपने कोन्स को टच किया तो आपको 2 सेकंड जो है आपकी टाइमिंग में ऐड हो जाएंगे। अगर आप 2 कोन को टच करेंगे तो 4 सेकंड जो है वो ऐड हो जाएंगे। इसी तरह जितनी कोन्स को आप टच करते रहेंगे तो आपके टाइमिंग जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। लेकिन अब ये तीसरा लैप है मुजम्मिल, और ये बस अब डू एंड डाई है। 2 लैप में जो हो गया। तीसरे लैप में ज़रा सी गलती की तो आप बिल्कुल नीचे चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस वक्त एक के पीछे एक गाड़ी कतार में दूर दूर तक गाड़ियां ही नज़र आ रही हैं। और अब ये ड्राइवर्स भी एग्जॉस्ट हो गए हैं यकीनी तौर पे, सुबह से यहाँ पर रेसिंग और मामलात में यहाँ पर मसरूफ़ हैं। तो अब ये वो वक्त है जब इन्हें फल मिलेगा अपनी मेहनत का अब से कुछ देर बाद। तो इसी जुस्तजू में और इसी कश्मकश में मुब्तला हैं यहाँ पर तमाम लोग कि कौन आज शाम को डिक्लेयर होगा विनर, किस कैटेगरी में कौन बाजी ले जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त इस कैंप में भी है और इस ट्रैक पर भी है, जिसका जवाब हर बंदा ढूंढेगा, लेकिन जवाब आपको मिलेगा अब से कुछ देर बाद। वक्त कम, मुकाबला सख्त, आखिरी लैप, ड्राइवर्स तैयार अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर। 2 लैप करने के बाद सारे ड्राइवर्स को ट्रैक का भी अंदाज़ा हो गया है कि किस रफ्तार को हमें बरकरार रखना है और किन रूल्स को हमें फॉलो करना है। कोन्स को अगर हमने इस लैप के अंदर टच किया तो फिर 2 सेकंड का जो ऐड हो जाते हैं आपकी टाइमिंग के अंदर, वो बड़े मुश्किल होंगे। तो ये थर्ड लैप मुकाबला सख्त है और वक्त बहुत कम है। इसी वजह से ड्राइवर्स ने कतारें लगा ली हैं और सब अपने 2-2 लैप मुकम्मल करने के बाद तीसरे लैप के अंदर जो है नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर कोई सीक्वेंस अब तीसरे लैप के अंदर हमें नज़र नहीं आ रही। इसमें स्टॉक बी भी गाड़ी जो भी आती है आगे स्टॉक बी चली जाती है, अगर स्टॉक सी है तो स्टॉक सी चली जाएगी, स्टॉक ए है तो स्टॉक, अभी तो स्टॉक की गाड़ियाँ हैं, उसके बाद फिर प्रीपेड की गाड़ियाँ शुरू होंगी। तो वक्त का मुकाबला सख्त मुजम्मिल। जी हाँ, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे मैं देख रहा हूँ कि लोगों की तादाद यहाँ पर स्टार्टिंग लाइन पर बढ़ती जा रही है। और यकीनी तौर पे यहाँ पर एक इवेंट होने जा रहा है, क्लोजिंग सेरेमनी होने जा रही है। और उस क्लोजिंग सेरेमनी में हाई डिग्निटरीज आएंगे, उनकी प्रेजेंस में यहाँ पर विनर्स में इनामात की तकसीम होगी। और मुकाबला सख्त है और मैं चाहूँगा अतीक के हम उमर खोरों को भी अपने कमेंट्री बॉक्स में लाएँ, क्योंकि उनका चर्चा इस वक्त हर किसी की ज़बान पर है। बिल्कुल, उमर खोरों के लिए हम कोशिशें करते हैं कि वो हमें आए नज़र, तो हम उनको ज़रूर अपने कॉम बॉक्स में बुलाएं और उनसे पूछें कि ऑटो क्रॉस में उन्होंने जो कमाल किया है, 1 मिनट के अंदर जो है 1.7 किलोमीटर का फासला उन्होंने तय किया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही और सिर्फ एक लैप में नहीं, उन्होंने दोनों लैप में मुजम्मिल बताया है कि वो बेहतरीन ड्राइवर इस वक्त इस हब ऑटो क्रॉस रैली के साबित हुए हैं। उन्होंने पहली जो लैप था उसमें 1 मिनट 1 सेकंड के अंदर फासला तय किया था और दूसरा तो उन्होंने जो है वो 1 मिनट के अंदर ही फासला तय कर लिया। उन 59 सेकंड के अंदर उन्होंने ये फासला तय किया। तो इस वक्त थर्ड लैप में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले जो हैं वो जारी हैं और ये आखिरी लैप यकीनी तौर पर ड्राइवर्स के लिए एक बड़ा इम्तिहान, बड़ा चैलेंजिंग है।
क्योंकि 2 लैप करने के बाद उनको ख़ासा तजर्बा भी हो गया है कि जो गलती उन्होंने पहले और दूसरे लैप में की, उनको एक मौका मिलेगा कि वो उस गलती को ना दोहराएं और अपने इस तीसरे लैप में ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएं कि वो लीड पोजीशन पर आ जाएं। और उनके सामने सारे रिज़ल्ट भी हैं। ये ड्राइवर्स जहां फोकस अपनी गाड़ी पर, अपनी रफ्तार पर और अपने ट्रैक पर मरकूज़ रखते हैं, वहीं उनकी तवज्जो ये भी होती है कि इस वक्त कौन लीड पर कर रहा है और मैं कितने टाइमिंग के डिफरेंस मेरे आया है, तो मैं अपने इस टाइमिंग को किस तरह डिफरेंस कर सकता हूँ, बेहतर कर सकता हूँ। ख़ास तौर पर जब ये स्लालम का वो आता है सेक्शन और जब बस स्टॉप का सेक्शन आता है, वहाँ यकीनी तौर पर उन्हें और चौकस होना पड़ेगा और अपनी रफ्तार को और अपनी ड्रिफ्टिंग को अच्छा करना पड़ेगा। जी हाँ, ऐसा ही है। बहुत सारे लोगों के लिए ये टर्म्स जो आज हमने सुने हैं और इसके बारे में समझने की कोशिश की है, ये देखें फैंस जो इस वक्त कुछ ख़वातीन हैं जो यकीनी तौर पे ख़वातीन रेसर्स को देखकर मोटिवेट होंगी और शायद अगली मर्तबा ये भी रेसिंग ट्रैक का हिस्सा बनेंगी और अपनी गाड़ी दौड़ाएंगी। तो मैं बता रहा था, ये जो ट्रैक है, ट्रैक पे जो हर्डल्स हैं, ये नाम ऐसे हैं जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने पहली मर्तबा सुने होंगे, लेकिन आज ये जो ट्रैक हमने देखा है, यकीनी तौर पे ये ट्रैक हमेशा याद रहेगा। और ये ऑटो क्रॉस रैली जो पूरी दुनिया में होती है, पाकिस्तान में जब आई है तो यकीनी तौर पे इसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट नज़र आने लगेगा। यकीनी तौर पर यहाँ पे शायकीन की तादाद भी बढ़ती जा रही है और जो ड्राइवर्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके हल्का अहबाब के लोग हैं, उनके अहल खाना के लोग हैं जो अपने ड्राइवर्स को और इस ऑटो क्रॉस रैली को जो सपोर्ट करने आए हुए हैं। और यकीनी तौर पर ये हब ऑटो क्रॉस पहली रैली है और आने वाले वक्त में ये ट्रैक भी थोड़ा बड़ा होगा और शायकीन की तादाद भी बढ़ेगी, ड्राइवर्स की तादाद भी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि ये इतने ज़्यादा ड्राइवर्स हैं कि एक हफ़्ते पहले ही जितनी रजिस्ट्रेशन थी वो उन्होंने मुकम्मल कर ली थी, तो और ड्राइवर्स भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सके। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर ये ऑटो क्रॉस रैली होगी तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी तादाद इस ऑटो क्रॉस में नज़र आएगी। और जिस तरह और शहरों से ड्राइवर्स आए हैं, यकीनी तौर पर जब ये दूसरी ऑटो क्रॉस रैली होगी तो उसमें और मज़ीद ड्राइवर्स की तादाद बढ़ेगी और इस ऑटो क्रॉस और इस मोटर स्पोर्ट्स को फ़रोग़ मिलेगा। 1 मिनट 21 सेकंड में ये फासला इन्होंने तय किया है। स्टार्टिंग लाइन पर एक और गाड़ी मौजूद। और इस वक्त एक और गाड़ी नंबर 601 स्टार्टिंग लाइन पर मौजूद है और ये आखिरी मौका है इनके पास कि यहाँ पर अपनी महारत को, अपनी फुर्ती को थोड़ा सा बढ़ाएं और यहाँ पर अच्छी टाइमिंग दें ताकि अपनी कैटेगरी में नुमायां हो सकें। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लैप है और इसी लैप के लिए पूरा दिन इन ड्राइवर्स ने सख्त मेहनत की है। यहाँ पर धूप को नहीं देखा, गर्मी को नहीं देखा और हर मुमकिन कोशिश की कि मोटर स्पोर्ट्स, और ये जी जनाब रवाना हुई है गाड़ी और अपने आखिरी बाजी यहाँ पर खेलेंगे। देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या प्लान होगा, क्या ये स्टॉप बॉक्स को बीट कर पाएंगे, क्या ये शालम को बीट कर पाएंगे, क्या ये दूसरे हर्डल्स को बीट कर पाएंगे। ये आखिरी मौका है, ये आखिरी बाजी है, ये जीत की बाजी हो सकती है इस ड्राइवर के लिए, लेकिन इसे असाब पर काबू रखना होगा, इसे फोकस पूरा रखना होगा। खेल के मैदान में रुकावटें जो बिछाई गई हैं उनका डट कर मुकाबला करना होगा ताकि यहाँ से अपनी कैटेगरी में ये नुमायां हो सकें और लीडर्स बोर्ड में अपना नाम दर्ज करवा सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट लैप है, हारो या कर जाओ, ये वो वाला लैप है जहाँ पर आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, एक आखिरी चांस है और आपके सामने आपके पूरे दिन की मेहनत है। 1 मिनट हो गया जनाब इस गाड़ी को और लगता है ऐसा है कि उमर खोरो को आज कोई भी डिफीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने जो टाइम दिया है उसके करीब करीब भी अब तक कोई हमें नज़र नहीं आया है। तो आज
ऑटो क्रॉस सीजन 1 में ना सिर्फ इसका कामयाबी से इनकाद होगा बल्कि एक रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस भी दर्ज होगी रिकॉर्ड बुक्स में, और याद रखा जाएगा कि कराची में पाकिस्तान में होने वाली हब रैली ऑटो क्रॉस सीजन 1 में उमर खोरो नाम का एक रेसर था जिसने 59 सेकंड्स में 1.7 किलोमीटर का जो ये ट्रैक है उसको फिनिश किया और बताया कि वो इस वक्त पाकिस्तान में टॉप रेसर हैं। और ये कोई बच्चों की बात नहीं है। और एक और गाड़ी रवा दवा आखिरी मनाजिल की तरफ, ये वो मौका है जो शायद आखिरी है अपनी किस्मत को डिसाइड करने के लिए। क्या ये वो मौका हो सकता है जो आपको विलन से हीरो बना सकता है? क्या ये वो मौका हो सकता है जहां पर आप अपनी हार को जीत में तब्दील करें? क्या ये वो मौका हो सकता है जहां पर आप अपने ओपोनेंट को पीछे छोड़ें? जी हाँ, बिल्कुल तमाम मौके हैं, पर ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपने कोन्स को टच नहीं करना, रास्ता नहीं भटकना और जल्द अज जल्द फिनिश लाइन तक पहुँचना है ताकि आपका नाम सुनहरी हरूफ में आज के लीडर्स बोर्ड में लिखा जाए। और तारीख याद रखे कि ऑटो क्रॉस सीजन 1 जो हब रैली के जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं शुजात शिरवानी, उनके ताउन और उनकी टीम की मेहनत से यहाँ पर हुआ है, तो आपका नाम भी उसमें दर्ज हो जाएगा और सालों याद रखा जाएगा। वैसे ही जैसे हब रैली के जो विनर्स हैं, जो रेसर्स हैं, वो याद रखे जाते हैं या दीगर रैलीज़ के जो रेसर्स याद रखे जाते हैं। और आज पाकिस्तान में एक ऐसा वक्त है कि जहां हम और आप बैठकर लाइव कवरेज ऑटो स्पोर्ट्स की देख रहे हैं। ये तमाम तर जो काविशें हैं वो शुजात साहब और उनकी टीम की हैं, और जियो सुपर जो इसको लाइव दिखा रहा है ये हमारी टीम की भी काविशें हैं, जो कि इस वक्त बिहाइंड द सीन्स तमाम लोग काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट को। ये ड्रोन शॉट्स, ये तमाम तर ब्रॉडकास्ट जो दुनिया भर में देखी जा रही है, दुनिया के दीगर मुख्तलिफ ममालिक में यहाँ पर देखी जा रही है ये ब्रॉडकास्ट, तो इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ हमारी टीम का है। उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो जिस तरीके से सुबह से बल्कि कई दिनों से इस प्रोजेक्ट पर लगी है और आप तक ये मुमकिन बनाया कि आप तक ये लाइव ब्रॉडकास्ट बिना किसी हिकअप के, बिना किसी रुकावटों के आप तक पहुँचे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम जो है वो ये इवेंट होस्ट कर रहे हैं और ये इवेंट अब इख्तिताम पजीर पे। और यहाँ पर एक और तेज़ रफ्तार गाड़ी ने स्टार्टिंग लाइन को छोड़ा है इस उम्मीद के साथ, इस जज्बे के साथ कि अब की बार इनके पास वो मौका है जिसको ये ग्रैब करके यहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं। ये वो मौका है जो इनको ये मैच, ये रेस जितवा सकता है। और इनके पीछे कतार, जो लंबी कतार है गाड़ियों की, वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ये तमाम रेसर्स एक ही मिशन के साथ यहाँ पर लाइन बनाकर खड़े हैं कि इन्होंने अगली बारी जाना है और सब कुछ जीत कर आना है। शावीर इस वक्त रेसिंग ट्रैक पर हैं और इनकी कोशिश ये होगी कि यहाँ से ये मोमेंटम कैरी करें। 57 सेकंड इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो क्लॉक दिखा रही है, 1 मिनट हो गया है, करीब पहुँच गए हैं फिनिश लाइन के। लेकिन बात वहीं आकर खड़ी होती है कि उमर खोरो को कौन बीट करेगा? कोई है जो उमर खोरो को बीट कर सके? क्या कोई रेसर उस लाइन में आना चाहेगा? क्या रेसर कॉम्पीट करना चाहेगा? क्या इस कतार में कोई रेसर उमर खोरो के आंखों में आंखें डालकर उससे कॉम्पीट करना चाहेगा? ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी एक लंबी कतार पीछे मौजूद है। और ये डेमो लैप है एक और। शुजात शेरवानी साहब ये वो मेहमान हैं जो खुसूसी टाइम निकाल कर हमारे लिए आए हैं इस ऑटो क्रॉस सीज़न 1 में। और काफ़ी इलेक्ट्रीफाइंग डे रहा सुबह से अभी तक। जो रेसर्स हैं, मैनेजमेंट है, जियो सुपर की मैनेजमेंट है, वो काफ़ी मेहनत से और लगन से ये लाइव ट्रांसमिशन कर रही है। आप जियो सुपर पर हब रैली ऑटो क्रॉस इस वक्त लाइव देख रहे हैं और काफ़ी एक्साइटमेंट स्टिल अभी भी है। और ऑब्स्टिकल्स जैसे आप देख सकते हैं, ये ऑब्स्टिकल्स का गिरना दिखा सकता है कि किस तरह की रेस जारी है। और डिफरेंट रेसर्स, चाहे वो मेल हो या फीमेल रेसर्स ने अपने स्किल्स शोकेस किए इस ट्रैक पर।
और अब से कुछ देर बाद यस डेफिनेटली रिजल्ट का सबको इंतज़ार है, बिकॉज दिस रेस वो स्टार्टेड इन द मॉर्निंग। 11 बजे इस रेस का आगाज़ हो चुका था और डिफरेंट राउंड्स में रेसर्स ने कोशिश की कि कम से कम वक्त में अपनी रेस को कंप्लीट करें। और इस वक्त भी आप ट्रैक देख सकते हैं, ये डेमो लेप जो है इट कंटिन्यूज़ और ट्विस्ट एंड टर्न्स का सामना करते हुए अपनी गाड़ी को बचाते हुए, और ये 1.7 किलोमीटर का जो ट्रैक है इसे कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। एंड यस ऑफ कोर्स एक वेदर का काफ़ी चैलेंज था, काफ़ी जो यहाँ रेसर्स या स्पेक्टेटर्स थे सब वेदर को लेके थोड़ा सा सुस्त नज़र आ रहे थे, बिकॉज वेदर काफ़ी चैलेंजिंग होता है कराची का। बट अभी जो है काफ़ी अच्छा वेदर हो गया है और सबके चेहरे पर वो एनर्जी नज़र आ रही है, और एनर्जी के साथ साथ एक्साइटमेंट भी नज़र आ रही है कि अब जल्द ही रिज़ल्ट अनाउंस होगा। और यहाँ पर एक और कार ने रेस स्टार्ट की है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, एंड इट लुक्स अ गुड स्टार्ट। ट्विस्ट एंड टर्न्स का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कार 17 कोशिश करेंगे कम से कम वक्त में इस चैलेंजिंग ट्रैक को कंप्लीट करे। एंड यू नो वेदर अभी काफ़ी अच्छा हुआ है तो लोग अभी भी आ रहे हैं इस जो लास्ट मोमेंट है इस इवेंट का उसे विटनेस करने के लिए, बिकॉज कराची वाले ऑफ कोर्स शाम को ही घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, यहाँ इवेंट्स अटेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। डे टाइम में इट वाज क्वाइट हॉट, तो अभी भी लोग आ रहे हैं ताकि एटलीस्ट वो क्लोजिंग सेरेमनी जो है उसे विटनेस कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और हिना, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं कहूँ कि आज के दिन का सबसे मुश्किल टास्क मेरे लिए क्या था, तो वो था इन हर्डल्स के नाम याद करना, शिकेन, स्टॉप बॉक्सेस, और तीसरा नाम ये वो नाम है शायद जो अब हाउस होल्ड हो जाएंगे जब इस तरीके की रैलीज़ जो है वो कंटिन्यूटी के साथ कराची में होंगी, पाकिस्तान में होंगी। तो शायद हम जैसे जो लोग जो ऑटो क्रॉस से इतना वाकिफ़ नहीं है, ज़ाहिर है एक महंगा स्पोर्ट है, यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट कम होता है, यहाँ पर एलीट क्लास ज़्यादातर इन्वॉल्व होती है, तो शायद लोगों को जो देखने वाले हैं वो भी सुबह से सोच रहे होंगे यार ये कैसे नाम ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इनके बारे में तो हमें नहीं पता। तो बहरहाल जब ये इवेंट्स रेगुलरिटी के साथ होना शुरू होंगे देन यू विल कम टू नो कि ये कितना इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है, क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमें मालूम है कि यहाँ पर जो रेसर्स हैं उनमें जो जज्बा है बीट करने का इन हर्डल्स को, वो यकीनी तौर पर ठीक है अगर उसका नाम लेना हमसे दुश्वारी हो रही है, शायद वक्त के साथ हो जाए, बट ये जो हर्डल्स हैं ख़ास तौर पे ये जो फ्रेम है इसको मैं बार बार इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये वो फ्रेम है जो इस पूरे ट्रैक का कहते हैं ना समरी है। जैसे इंग्लिश के पेपर में हमारे समरी आती थी, ये पूरे ट्रैक और पूरे दिन की समरी है। अगर किसी को समझना हो कि ऑटो क्रॉस सीजन 1 में क्या हुआ, ट्रैक कैसा था, उसको ये तस्वीर दिखा दो, उसको पता लग जाएगा कि अब उसे ट्रैक पे आना है या नहीं आना। वेल मुज़म्मिल, मैंने खुद पर्सनली एज अ पैसेंजर, वैसे मैं बैक सीट पे बैठी थी, तो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया कि वाकई बहुत चैलेंजिंग है एंड इट सम्स अप द होल स्टोरी ऑफ दिस ट्रैक। सो यस, आपने कहा कि ऑब्स्टिकल्स के जो नाम है वो याद करने में काफ़ी चैलेंजिंग थे, आपने याद किए। सो दिस इज़ बेसिकली द इम्पैक्ट जो ये इवेंट एक्चुअली अवेयर करना चाहता है लोगों तक, जो सिर्फ क्रिकेट तक महदूद होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन अब रिसेंटली जेवलिन में जो हमारी अचीवमेंट आई तो अरशद नदीम ने उस स्पोर्ट को भी हाईलाइट किया गया। अब ऑटो स्पोर्ट्स में इस तरह के जो इवेंट्स होते जाएंगे, और आज जो ये इवेंट हो रहा है इससे जो बाकी जो हमारे व्यूअर्स हैं जो पाकिस्तानी हैं जो इस स्पोर्ट से इतने अवेयर नहीं हैं, उन तक ये स्पोर्ट्स जो है पहुंचेंगे। और हम जिस तरह लर्न कर रहे हैं आज इस स्पोर्ट्स के बारे में, तो और भी लोग इस स्पोर्ट को देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कुछ लर्न कर रहे होंगे इस स्पोर्ट के हवाले से। बिल्कुल ऐसा ही। और जैसा जैसा हिना ने यहाँ पर जिक्र किया अरशद नदीम का, तो अरशद नदीम की अगर आप एग्जांपल लें तो यहाँ पर एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है पाकिस्तान में, और बड़े ताज्जुब की बात थी कि अरशद नदीम जब गोल्ड मेडल लेकर आए तो पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स जो क्रिकेट है 10-15 दिन उसकी बात तक ना हुई। तो ये इम्पैक्ट है जब आपके एथलीट्स जीत कर आते हैं। तो इसी तरीके से आज यहाँ पर जब हम ऑफ माइक बैठे हुए थे तो कुछ लोग आए और इन लैब्स को उन्होंने जो डिस्क्राइब किया, यहाँ पर जो 3 लैब्स हैं ना, उनको उन्होंने डिस्क्राइब ऐसे किया कि यार ये अरशद नदीम वाला सीन है कि वो जो बेस्ट होगा, जैसे अरशद नदीम की जो बेस्ट थ्रो थी वो कंसिडर हुई, तो इन लैब में भी वैसा है। तो दिस इज़ हाउ अरशद नदीम हैज़ क्रिएटेड इम्पैक्ट एंड इन्वॉल्व्ड हिमसेल्फ इन अदर स्पोर्ट्स। जहाँ पर अगर इस तरीके की कोई चीज़ आती है तो लोगों के माइंड में फ़ौरन क्लिक होता है यार अरशद नदीम वाला स्पोर्ट्स का जो रूल है वो वैसा है। तो ये इट्स अ वेरी कंसाइनिंग साइन फॉर अस कि यार एक चीज़ प्रोमोट हुई। अब इसी तरीके से दूसरे स्पोर्ट्स भी जियो सुपर पे लाइव जाएंगे, इस तरीके से होगा, तो ऑब्वियसली उसकी भी
मार्केट बनेगी, और मार्केट बनेगी फिर बिग बग्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। इंडीड इंडीड मीडिया का एक बहुत मेजर रोल होता है किसी भी चीज़ को मासेस तक पहुंचाने का। एंड सुबह से यही भी बात हो रही है कि जियो सुपर के ज़रिए ये जो ऑटो स्पोर्ट इवेंट है, हब रैली ऑटो क्रॉस, ये लोगों तक इसकी अवेयरनेस पहुंचाई जा रही है कि भाई पाकिस्तानी इस किस्म के स्पोर्ट में भी हिस्सा ले सकते हैं। और जो हमारा लोकल टैलेंट है, जो रेसर्स हैं, दे आर रियली टैलेंटेड। और वाकई आज हमने विटनेस किया, ना सिर्फ पाकिस्तान के लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के रेसर्स भी कितने टैलेंटेड हैं, और उन्होंने इस चैलेंजिंग ट्रैक पर अपने स्किल्स शोकेस किए, एंड दैट वाज रियली इम्प्रेसिव। और ऑफ कोर्स इस तरह के जो पैकेज है वो न्यू रेसर्स, यंग टैलेंट को अपॉर्चुनिटी देते हैं, बिकॉज इसमें एक और जो रेसर है उन्होंने अपनी रेस का आगाज़ किया है, एंड दे लुक्स क्वाइट स्मूथ। देखते हैं कि इस ट्विस्ट और टर्न्स का किस तरह सामना करते हैं और अपने रेस को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना। ट्रैक का जो असल मुकाबला है वो शायद ट्रैक से ज़्यादा इन कर्व्स का है, जो कि क्रिएट किए गए हैं यहाँ पर कोन्स लगाकर। बज़ाहिर तो ये एक पाथवे बनाया हुआ है। बज़ाहिर तो ये कोन्स बड़े हल्के लगते हैं और बड़े मासूम लगते हैं, लेकिन ये जिस तरीके से जाल बनाकर शुजात साहब और उनकी टीम ने बिछाए हैं, उससे लगता है कि ये एक आग का दरिया है और यहाँ पर तैर के जाना पड़ेगा, यानी कि ड्राइव करके जाना पड़ेगा। और जिसने ड्राइव किया सेफली वो यकीनी तौर पे मुस्तहिक होगा उस इनाम का जो आपसे कुछ देर बाद मिलने वाले हैं। बिल्कुल, ये ऑब्स्टिकल्स डेफिनेटली इतने टेक्निकली सेट किए गए हैं कि अपना मोमेंटम मेंटेन करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, बट जो रेसर्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर लोग भी अभी देख रहे हैं कि काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। इवन फीमेल स्पेक्टेटर्स हमें नज़र आ रही हैं, काफ़ी इंजॉय कर रही हैं वेदर को भी, और काफ़ी हैरत से इस रेस को भी देख रहे हैं। बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, कलरफुल शर्ट्स पहन के आए हैं, तो दूर से ही ईजी हो रहा है कि नन्हे नन्हे स्पेक्टेटर्स जो हैं वो अपने फेवरेट रेसर्स को देख रहे हैं रेस करते हुए। जी हाँ, इस वक्त जो अपनी कैटेगरी में लीड कर रहे हैं उमर खोरो, वो इस वक्त है ना सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार ड्राइवर यहाँ पर डिक्लेयर होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं देखा कि उनकी टाइमिंग को किसी ने मैच किया। 59 सेकंड्स में, और 59 सेकंड्स में उन्होंने यहाँ पर अपना जो फासला है उसको तय किया और बताया कि मोटर स्पोर्ट्स में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है, कितना वर्दी हो सकता है अगर इस पर इन्वेस्ट किया जाए और इसी तरीके से इवेंट्स करवाए जाएं। तो उमर खोरो जो है वो आज की हाईलाइट है, एक नौजवान रेसर जिसने ये बताया। और इस वक्त आपसे कुछ देर कबल जैसे है ना डिस्कस कर रही थी, ये वो बच्चे हैं, हमारी टीम ने दिखाया है, ये वो बच्चे हैं जो इस वक्त इस फर्राटे मारती गाड़ी, इस गाड़ी को देखने के लिए बेताब हैं। और शायद इनमें से कोई चुन्नू मुन्नू कल बड़ा होकर रेसर बनेगा और रेसर बनकर वो भी इस ट्रैक पर आएगा और इस ट्रैक पर आकर क्या करेगा, अपने जो जोश है उसकी बाजी लगाएगा। अच्छा, वैसे आज के इवेंट में जो थोड़ी सी कमी नज़र आई वो हमें फ़ीमेल ड्राइवर्स की नज़र आई। सिर्फ 2 फीमेल ड्राइवर्स ने इस हब रैली ऑटो क्रॉस में पार्टिसिपेट किया, जबकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल ड्राइवर्स सामने आएँ और इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। बिकॉज़ वैसे यस ऑफ कोर्स कल्चरल थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे, नॉर्मली भी रोड पर जो ख़वातीन ड्राइवर्स हैं काफ़ी कम नज़र आती हैं, बट ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो गई हैं और लड़कियाँ इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं। तो इस ड्राइविंग को एज देयर हॉबी, एज देयर स्पोर्ट के ज़रिए भी इससे परस्यू कर सकती हैं और इस तरह के इवेंट्स में आके। लेकिन यस, एट द एंड अवेयरनेस सबसे बड़ा मेजर रोल है कि लोगों तक इस इवेंट के बारे में बताया जाए कि पाकिस्तान में भी इस तरह के इवेंट्स, ऑटो स्पोर्ट्स के इवेंट्स का इनेकाद किया जाता है, जिसका सबूत आज आपके स्क्रीन पर है, जियो सुपर पर लाइव दिखाया जा रहा है। हब रैली ऑटो क्रॉस सीज़न 1, जो जल्द ही इसका फाइनल रिजल्ट सुनाया जाएगा। एक और कार अपने रेस को फिनिश करते हुए, और दूसरी कार भी यस डेफिनेटली बैक टू बैक एक क्यू बनी हुई है कार्स की, ताकि ये जो लास्ट लैप है इसे जल्द से जल्द फिनिश किया जाए एंड क्लोजिंग सेरेमनी की जानिब बढ़ा जाए। जी हाँ, है ना, यहाँ पर जैसे आपने बात की ख़वातीन रेसर्स की, तो बताना चाहूँ कि
जब हब रैली ऑफ रोड रेस हुई थी वहाँ पर जब हम अब पहली मर्तबा गए थे तो वहाँ भी ख़वातीन की तादाद कुछ इतनी ही थी, 1 से 2 ख़वातीन थी, जिसमें एक डीना पटेल की वालदा थी, तिशना पटेल, और साथ में सलमा खान, और ये अल्टरनेट बेसिस पे रेसेस में आती थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इन्होंने उरूज पकड़ा, फिर उसके बाद जो है वो पटेल फैमिली ने ये डिसाइड किया कि अब उनकी बेटी को भी आना चाहिए रेस में। इसी तरीके से दूसरी फैमिलीज़ ने डिसाइड किया कि उनकी बेटियों को भी आना चाहिए। तो इस तरीके से हब रैली में जब लास्ट हुई है उसमें हमने देखा कि जो तादाद थी ख़वातीन रेसर्स की वो इंक्रीज़ हुई। तो मोस्ट लाइकली जब आप 1-2 साल बाद यहाँ पर कवरेज करने आएंगी तो आपको ख़वातीन रेसर्स की तादाद में इजाफा भी दिखेगा, क्योंकि जब ये दीना पटेल हो गई, फ़ातिमा हो गई, जो कि इस वक्त टॉप फेवरेट हैं, जो कि लेडीज़ कैटेगरी में टाइटल जीतेंगी, ये वो ख़वातीन हैं, ये वो लड़कियाँ हैं, ख़वातीन तो नहीं हैं, यंग हैं, एंथुजियास्ट हैं, ये वो लड़कियाँ हैं जो कि आगे जाके मोटर स्पोर्ट्स को, लेडीज़ मोटर स्पोर्ट्स कैटेगरी को लीड करेंगी। तो ये वो ख़वातीन हैं, ये वो लड़कियां हैं जो जाकर अपने दोस्तों को बताएंगी कि इस तरीके की रैली, और फिर वहां से इंटरेस्ट जनरेट होगा और आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों में यहाँ पर भी एक तादाद में इजाफा होगा ख़वातीन रेसर्स की, जैसे हब रैली क्रॉस में हुआ था। ऑफ कोर्स डेफिनेटली एंड यस, हमारी पाकिस्तानी जो लड़कियां हैं दे आर रियली टैलेंटेड। मुजम्मिल एंड दीना पटेल जैसी रेसर्स जो पार्टिसिपेट कर रही हैं कम नंबर में है, लेकिन दे विल इंस्पायर अदर गर्ल्स टू टेक पार्ट इन सच इवेंट्स, और इनको देखकर मज़ीद लड़कियां भी आउटर स्पोर्ट के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगी, रेसर्स बनना पसंद करेंगी। जो ड्राइविंग करती हैं उन्हें तो डेफिनेटली इस किस्म के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड जो हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं हम उन्हें बता दें दैट यू आर वाचिंग हब रैली ऑटो क्रॉस लाइव ऑन जियो सुपर, एंड दिस इज़ सीज़न 1, जिसमें ओवर 60 ड्राइवर्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, मेल एंड फीमेल, एंड 7 कैटेगरीज़ में कंटेस्ट किया गया। ये थर्ड लैप जो कि लास्ट लैप चल रहा है, जिसको जल्द से जल्द फिनिश करने की कोशिश की जा रही है। और बैक टू बैक यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं, जो कार हैं, वो क्यू में लगी हुई हैं सो दैट रेस स्टार्ट किया जाए। एक और कार ने अपनी रेस स्टार्ट की है, एंड आप देख सकते हैं डिफरेंट मॉडल्स के कार हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जो जीप और कार्स, जो स्पेशल कार्स जो ऑफ रोड के लिए होती हैं, वो नहीं, नॉर्मल कार्स जो आपको कराची के रोड में नॉर्मल नज़र आती हैं। इस इवेंट की यही ब्यूटी है कि कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई लाजमी ऐसी कैटेगरी नहीं बनाई थी कि कोई ऐसी स्पेसिफिक गाड़ियाँ हों। आप देख सकते हैं इस वक्त ये कार जो है अपनी रेस जारी रखते हुए जो ऑब्स्टिकल्स हैं, बैरियर्स हैं, उनसे बचते हुए कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ें, अपनी रेस को आगे बढ़ाएं और फिनिश लाइन तक जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश जारी है। यस, इट्स हब रैली ऑटो क्रॉस, और ये फाइनल राउंड है जिसमें रेसर्स अपने फाइनल रेस चला रहे हैं और ट्रैक पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पर लोग अभी भी आ रहे हैं। इवन वी आर बीइंग जॉइंड बाय फ्यू गेस्ट, जो मुसम्मिल हमें बताएंगे कि इस वक्त हमारे साथ कॉम बॉक्स में हमें किसने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच हिना आपके वक्त का। मुझे पता है आप अब जाएंगी मेन स्टार्टिंग पर, जहां पर अब से कुछ देर बाद रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट का आगाज़ होगा और यहां पर एक क्लोजिंग सेरेमनी की जाएगी जिसमें जो जीतने वाले लोग हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ में उनको इनामात दिए जाएंगे। मीनवाइल आई हैव अलॉन्ग साइड मी ए स्टॉक कैटेगरी के मोहम्मद वकास जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है यहाँ पर, और उनसे पूछेंगे कि अब तक कितना टायरिंग दे रहा है उनके लिए यहाँ पर। अच्छा था, बेंड्स थे, टर्न्स थे, और अपना क्या कहते हैं हाई हॉर्स पावर गाड़ियाँ भी थी हमारे साथ और लो हॉर्स पावर वाली गाड़ियाँ भी थी। लेकिन ये है कि कुछ 1-2 रन्स के बाद थोड़ा सा हमने देखा कि ट्रैक जो है एंड पे थोड़ा सा ख़राब हो गया, बट मैनेजमेंट ने वो भी क्लियर करवा दिया था। सही है। साथ साथ हमें ए प्रिपेयर्ड में जो लीडर्स बोर्ड पर टॉप पर हैं उन्होंने ज्वाइन किया है। सर माज़रत चाहूँगा आप अगर अपना नाम बताएं और साथ साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस, आप टॉप कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? मेरा नाम फराज शेरवानी है और ये एक्सपीरियंस तो देखिए शौक़ हमें इतना है 25-30 साल तो हो गए, तो
ये हर चीज़ अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ रहा है तो वो हमें अच्छी लगती है। अभी इवेंट्स आप लोग जैसे जियो सुपर वाले हैं या टोयोटा हाईवे मोटर वाले हैं, शुजात भाई लोग, इनकी मेहनत है, इमाम भाई की मेहनत है, ये कराते रहना चाहिए, फ्रीक्वेंटली ये होने चाहिए, ताकि जो रोड पे लोग गलत काम लोग करते हैं भगा रहे हैं वो यहाँ पर एक अपनी हुदूद में रह के सारे अच्छे काम करें। बिल्कुल ऐसा ही है, ये एक बहुत अच्छा मौका है नौजवान रेसर्स के लिए और इसी दौरान एक और गाड़ी अपनी आखिरी मंजिल की तरफ रवाना हुई है। ये आखिरी चांस है इसके लिए कि ये अपना टाइम इम्प्रूव करे और कुछ करके दिखाने का ये मौका है उसके पास, जो कि आखिरी है। वकास, आपकी तरफ आऊँगा। ऑब्वियसली ये एक तेज़ फॉर्मेट है और इसको अब से कुछ देर पहले हमने जितने भी लेजेंड रेसर से बात की वो उसको कंपेयर करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्रिकेट से, कि वहाँ पर जिस तरीके से इनोवेशन हो रही है, तो ये भी उसी में से एक करार दिया जा रहा है। एग्री करेंगे और क्या इसकी आप एक्सप्लेनेशन करेंगे किस तरीके से ये उसको मैच कर रहा है? एक्चुअली देखें, पहले इस तरह के कोई भी आई थिंक 2013 से पहले हुआ करते थे, ऑटो क्रॉस होती थी, इसके बाद ये डिसकंटिन्यू हो गई। इसके बाद कोई भी ख़ास तौर पे हम जैसे शौकीनों के लिए जो हम गाड़ियाँ चलाते हैं, लाइक बनाते हैं, ज़ाहिर है हमारे पास रोड्स हैं ना ट्रैक्स हैं, तो जब इस तरह का कोई इवेंट होता है तो छोटी मोटी चीज़ें भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है तो हम करते हैं उसके साथ, ठीक है ना। और फिर इसके बाद जो है वो ज़ाहिर है एक एंटरटेनमेंट हमें मिलती है और हमारे पास तो कोई जगह नहीं है ना, हमारे पास ऑफिशियल ट्रैक्स हैं, तो जो भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसके अंदर, इस कम्युनिटी को, पूरे मोटर स्पोर्ट्स को, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि और इस तरह के मौके हमें बार बार दिए जाएँ। अच्छा शेरवानी साहब, आप चूँकि अभी लीड कर रहे हैं और अभी भी शायद कुछ रेसर्स अपनी अपनी कैटेगरी में आखिरी मौका लेने के लिए तैयार हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस अभी तक सेट की हुई हैं? क्या आप पोडियम पे हो जाएंगे खड़े? देखिए, एक्सपेक्टेड तो पोडियम तो इंशाल्लाह है, लेकिन बड़ा सख्त है और आप मिली सेकंड के फर्क से ऊपर नीचे हो रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस तो हैं कि आप पोडियम पे फर्स्ट आएँ, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड हो। देखिए, बात ये है कि आप अगर शौक रखते हैं तो आपको रेस में हिस्सा लेना चाहिए। हार जीत खेल का हिस्सा होता है, लेकिन मतलब मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, जियो सुपर है, मैं फिर एक दफ़ा बोलूँ, और टोयोटा हाईवे मोटर है, शुजात भाई हैं, और जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका शुक्रिया, और ऐसे इवेंट्स पे उनको मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा शेरवानी साहब, एक और चीज़ यहाँ पर हमने देखी है, क्योंकि शुजात शेरवानी साहब अब इसको और बड़े लेवल पे जाना चाह रहे हैं और अगली बार ट्रैक को भी इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। इस ट्रैक की डिफ़िकल्टीज़ के बारे में थोड़ा सा बताएं, कितना डिफ़िकल्ट था माइंड को फोकस रखना, क्योंकि आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है, उन ब्लॉकेजेस को भी पार करना और फिर टाइम कम से कम वहाँ पर पहुँचना? देखिए, 2-3 जगह ये बहुत ट्रिकी है और आपको अपने जहन को, मतलब जब आप ये रेस स्टार्ट करते हैं तो आपको पाइलॉन्स देखने हैं और मतलब DNF यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं है। आप इस दफ़ा DNF भी बहुत हुए हैं, तो ये बहुत ट्रिकी है 2-3 जगह, और उसी को आपने मैनेज करना अच्छी तरीके से और वही विनर होगा। फिर कुछ ऐड करना चाहेंगे आप वकास? नहीं, बस यही है, ट्रैक के हवाले से ही क्या सही ट्रैक है। बेहतर हो जाए तो। अच्छा, मैं एक चीज़ बोलूँ कि मतलब गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए, और जैसे ये सब प्राइवेट स्पॉन्सर है और आप लोग की मेहनत है कि जियो सुपर इस चीज़ को लाइव दिखा रहा है, वरना क्रिकेट के अलावा तो यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स लगता ही नहीं है। ये भी बहुत अच्छा स्पोर्ट है, इसको भी आप कवर ज़रूर किया करें। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जियो सुपर ने ठान लिया है कि इस तरीके के स्पोर्ट्स को हम कवर करेंगे, लाइव कवरेज देंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये लाइव कवरेज दुनिया भर में डिफरेंट ममालिक में देखी गई है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर रेसर्स आए, उन्होंने बताया कि आपको भी जी घर से फ़ोन आ रहा था, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और जो बाहर लोग हैं, फ़ोन आ रहा था, अगर बताना चाहें। नहीं, मेरे घर से फ़ोन आ रहा था और बाहर से भी फ़ोन आ रहा था। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और यही होता है कि जब आप लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं तो लोगों में इंटरेस्ट आता है, और हो सकता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगले साल यहाँ पर आएँ, इंटरेस्ट लें ऑटो क्रॉस में। लास्ट में बस दोनों से छोटे छोटे सजेशन लेना चाहूँगा, लोग जो हैं कराची के, क्योंकि कराची से बहुत करीब ये वेन्यू है, यहाँ पर आधे पौने घंटे की ड्राइव है, फैसिलिटीज़ यहाँ पर हम देख रहे हैं बेहतर हैं, यहाँ पर फैंस आकर बैठ सकते हैं, काफ़ी रश है। क्या मशवरा और क्या मैसेज देना चाहेंगे कराची के लोगों को? एक एंटरटेनमेंट की अच्छी जगह यहाँ पर बनाई गई है। देखिए, अब ये पहला है, ठीक है, इस पर बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, लेकिन कभी भी इस चीज़ अब हमें इस चीज़ को इन्हेंस करनी है। और कराची में मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि ये इवेंट बहुत शानदार इवेंट हो रहा है और आइंदा भी होंगे, तो इसमें ज़रूर आएँ, और खाली देखने आना है वो देखने भी आए,
बड़ा मज़ा आएगा आपको। आप कुछ लास्ट वर्ड्स ऐड करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली अगर आप ये देखें, हमारे मुल्क के अंदर इस मोटर स्पोर्ट्स को सबसे पीछे रखा गया है, जबकि इंटरनेशनली अगर आप इसको देखें तो ये मोटर स्पोर्ट्स पूरी दुनिया में स्पेस के स्पॉन्सर्स भी होते हैं और उसके ड्राइवर्स भी स्पॉन्सर्ड होते हैं, ट्रैक्स भी हैं उनके पास। लेकिन ये हमारे पास जो है ये इस मोटर स्पोर्ट्स को बहुत पीछे रैंकिंग रखा गया है, एज एन मीडिया वाइज भी और एज एन ट्रैक कोई लेआउट्स नहीं है हमारे पास। तो बस एक यही दरख्वास्त है, जैसे कि फराज भाई ने बोला कि यार इसमें गवर्नमेंट को भी हमारा कुछ सपोर्ट हमें करना चाहिए कि लाइक इस तरह के इवेंट्स हों और बार बार हों। अच्छा एक फैमिली इन्वायरमेंट है और सारे लोग जो रोड्स पे गाड़ियां भगा रहे होते हैं उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट में गाड़ी भगाने का मौका मिलता है एंड दे कैन इम्प्रूव देयर स्किल्स। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच जेंटलमैन आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और इंशाल्लाह पोडियम पे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एक और गाड़ी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो कि रफ्तार में तो तेज़ है, लेकिन देखना ये होगा कि उन हर्डल्स को पार करते हैं। और यहाँ पर उफ, ये क्या हो गया? यहाँ पर गाड़ी स्लिप हुई है और लेकिन अच्छा ड्राइवर ने कमाल चालाकी का मुजाहरा किया और यहाँ पर गाड़ी घुमा ली है और उन्होंने कहा हार नहीं माननी बच्चों, जाऊँगा तो फिनिश लाइन तक और वहाँ जाके फिनिश करूँगा, क्योंकि मैदान छोड़ने वाला खिलाड़ी नहीं होता, मैदान को सर करने वाला खिलाड़ी होता है। तो इस ड्राइवर के लिए दाद बनती है कि इसने हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर आप अपना असाब खो देते हैं जब आपकी गाड़ी हो जाती है। तो बड़ा अच्छा इन्होंने मुकाबला किया और वो कहते हैं ना कि पलट कर दोबारा झपटे हैं और कमाल की यहाँ पर मुजाहरा किया इन्होंने। और जनाब गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी इस वक्त हब रैली ऑटो क्रॉस सीज़न 1 की क्लोजिंग सेरेमनी के लिए पहुंच चुके हैं वेन्यू पर, इस ट्रैक पर, इस 1.7 किलोमीटर्स के ट्रैक पर। और उनके साथ दीगर हाई डिग्निटरीज़ हैं, जिसमें चीफ ऑर्गेनाइज़र शुजात शेरवानी साहब भी हैं, जो उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैक की क्या सूरत हाल है, पोजीशंस की क्या सूरत हाल है। और कामरान साहब हमेशा ही ऐसे इवेंट्स स्पोर्ट्स के जो होते हैं उसको प्रमोट करने के लिए हर वक्त पहुँचते हैं। यकीनी तौर पर उनको भी अब शायद डेमो लैप करवाया जाएगा और उन्हें दिखाया जाएगा कि इस ट्रैक की क्या खूबसूरती है। इसी दौरान एक और गाड़ी, अब ये जो गाड़ियों की तादाद है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर अब हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं रिज़ल्ट्स की तरफ, और रिज़ल्ट्स जो है वो अब से कुछ देर बाद ओपनिंग जो क्लोजिंग सेरेमनी है उसमें अनाउंस होंगे। लीड पर इस वक्त उमर खोरो हैं, जिन्होंने सबसे अच्छा टाइम दिया है अपनी कैटेगरी में। तो यकीनी तौर पे वो तो पोडियम में होंगे ही होंगे। और साथ साथ लेडीज़ कैटेगरी में फातिमा लीड कर रही हैं। उसके अलावा दीगर कैटेगरीज़ को भी हम कंफर्म करके आपको बताएंगे और डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिफरेंट इनामात इन रेसर्स को दिए जाएंगे, जिन्होंने अपनी गाड़ियों की बाजी लगाकर यहाँ पर रेस में जुर्रत का मुजाहरा किया। और यहाँ पर गाड़ियाँ भगाना आसान नहीं है। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर गाड़ियाँ भगाना आसान नहीं है। देखने को ये आसान लगता है, देखने को ये शौक़ ऐसा लगता है कि मैं भी जाके कर लूँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है बॉस। यहाँ पर बड़ा मुश्किल है इस ट्रैक को पार करना। दिखने में शायद आसान लगे, दिखने में ये कोन्स बहुत छोटे लग रहे हैं, मासूम से लग रहे हैं, लेकिन ये जो कोन्स जितना विलन का काम कर रहे हैं यहाँ पर वो आपको अंदाज़ा नहीं है। अंदाज़ा सिर्फ ड्राइवर्स को है जो इस वक्त जा रहे हैं। और ये आपके पास एक बार फिर कामरान टिसोरी साहब जो कि गवर्नर सिंध हैं, और कामरान साहब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उनके शहर, उनके सूबे में इतनी बड़ी एक्टिविटी हो रही है। और यकीनी तौर पे वक्त के साथ साथ जैसे साल गुजरते जाएंगे ये और बड़ी से बड़ी होती चली जाएगी। ये हब रैली ऑटो क्रॉस विजन है शुजात शेरवानी साहब का, जिन्होंने री इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान में। और इसके री इंट्रोडक्शन से अब बहुत फ़ायदा होगा उन रेसर्स के लिए जो कि अब नौजवान हैं और रेसिंग की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ा मौका होगा कि वो आएँ, अपने इस जोश वलवले को ट्रैक पर दिखाएं। जैसे कि इस ऑटो क्रॉस सीज़न 1 का स्लोगन भी है कि जोश है तो ट्रैक पर आ। तो वाकई अगर आप में जोश है, अगर आप में जज्बा है, तो आप आएँ ट्रैक पे। ट्रैक आपका इंतज़ार कर रहा है और इस ट्रैक पर इंतज़ार करते हुए मज़ीद एक गाड़ी जो है वो अपनी मंजिल की तरफ गामज़न है। और यहाँ पर वो इस वक्त
फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रही है। स्पीड थोड़ी कम है, कंट्रोल पर ज़्यादा फोकस लग रहा है। हर्डल्स को, स्टॉप बॉक्सेस और तमाम हर्डल्स को अबूर करते हुए ये गाड़ी कोशिश कर रही है कि स्पीड मेंटेन करते हुए फिनिश लाइन तक पहुँचे और फिनिश लाइन पर यकीनी तौर पे ये जो है वो फिनिश लाइन पर पहुँच के अपनी टाइमिंग को दर्ज करवा सके। और हमें इतला दी गई है कि कॉम बॉक्स में अब से चंद लम्हों के बाद गवर्नर सिंध जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हैं, ये हमारी तरफ आ रहे हैं। कामरान टिसोरी साहब।